हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करना है, और के की वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। और किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो जो पॉइंट्स उनके इंडिकेट्स लिखे हुए हैं, मतलब जो उनके सामने है। तो यहाँ देख सकते हैं पॉइंट क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूअस है। अब ये कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों, जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस दे देता है और आपको कोई सी भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, जैसे कि कल भी मैंने बताया था आपको वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला एज इट इज यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना था, तो x इक्वल्स टू 5 पर यहाँ कंटिन्यूटी को चेक करना था। तो आपने देखा कि a की जगह 5 आ रहा है, तो बच्चों क्या करेंगे, आप यहाँ पर a की जगह 5 रख देंगे। तो यहाँ पर a था तो इस वजह से यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और यहाँ a था तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट अपन दे देंगे। इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद आपको क्या करना है, एक तो ये वाला रिजल्ट निकालना है और एक ये वाला रिजल्ट निकालना है। दोनों को निकालने के बाद वैल्यू को यहाँ रख देना है, ऑटोमेटिक आपको के आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं इस वाले रिजल्ट को निकालने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x। अब यहाँ देखो बच्चों, आपको फंक्शन रखना है, तो फंक्शन इस तरह से रखना है, x टेंड्स कर रहा है 5 की तरफ, मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो x की वैल्यू 5 के बराबर आ रही है, तो आपको बराबर नहीं वाली वैल्यू चाहिए। तो जो फंक्शन उठाएंगे आप, वो फंक्शन आएगा आपके पास 3x माइनस 5, ये आपके पास फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये लिमिट आपके पास आ गई, x टेंड्स टू 5 हो गया, और ये फंक्शन की जो वैल्यू वो रखेंगे यहाँ से 3x माइनस 5। लिमिट रखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 3x की जगह 5 आ जाएगा और माइनस 5 एज इट इज, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, और 15 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास आएगा 10। ये इक्वेशन अपन सेकंड दे देते हैं। तो आपको इधर वाला रिजल्ट मिल चुका है, कितना, क्या, 10। अब इधर वाले रिजल्ट को निकालते हैं। तो f ऑफ आपको 5 को निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो x है वो किसके बराबर आ रहा है, 5 के। तो यहाँ देख सकते हैं x जो है वो 5 के बराबर आ रहा है, तो लिखेंगे आप एट x इक्वल्स टू 5। इस पर जो फंक्शन है उसको ढूंढेंगे। अब फंक्शन कौन सा होगा, x के बराबर कहाँ दिख रहा है, तो x के बराबर 5 यहाँ दिख रहा है, तो फंक्शन आपके पास आएगा kx प्लस 1। अब आपको क्या करना है, f ऑफ 5 निकालना है। तो चलिए f ऑफ 5 को अपन निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे। तो यहाँ x की जगह 5 आ जाएगा बच्चों, ये लो 5 आ गया, और प्लस का 1 आ चुका है, क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5k प्लस का 1, ये आ गई आपके पास इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में तो इधर वाला रिजल्ट मिला है, और इक्वेशन सेकंड में इधर वाला रिजल्ट मिला है, तो इन तीनों को मिला के मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों की मदद ले रहे हैं बेटा। अब इन तीनों की मदद जब लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आया वो तो आया था 10। तो यहाँ आप लिख देंगे, चलो इधर लिख देते हैं 10। और यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया वो कितना आया था, के 5k प्लस का 1। अब करना क्या है, प्लस 1 को इधर लेके आते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो 9 बचेगा। और यहाँ 5k चल रहा है बच्चों, k को निकालेंगे तो 5 जो है वो 9 के डिवाइड हो जाएगा, तो 9/5 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको k की वैल्यू मिल चुकी है 9/5, और यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, और उसके लिए कहा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब ये कंटिन्यूअस दे रखा है, तो अब किस किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा वो अपन देख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था लास्ट वाली वीडियोस में, यहाँ पर जिन जिन पॉइंट पर तीनों कंडीशन दे रखी है, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वाली, उन पॉइंट्स पर फंक्शन फिर क्या होगा, कंटिन्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 के लिए तीनों कंडीशन है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बड़ा भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं 2 छोटा भी आ रहा है, तो 2 के लिए तीनों कंडीशन है। और इसी 10 के लिए बात करते हैं, 10 के लिए बात करते हैं, तो 10 जो है वो यहाँ पर बड़ा आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो छोटा भी आ रहा है और बराबर भी आ रहा है। तो 10 के लिए भी तीनों कंडीशन है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 2 और 10 दोनों पर कंटिन्यूअस होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें लिख दिया एट x इक्वल्स टू 2 और एट x इक्वल्स टू 10, इन दोनों पर कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो इन दोनों पर मैं क्या करूंगा बच्चों, फॉर्मूला लगाऊंगा। और फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। फिर फॉर्मूला लगाने के बाद बच्चों यहाँ पर देखो आपको a और b की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपके पास a और b की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन यहाँ बनेगी,
और जैसे दो इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करके अपन ए और बी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला लग चुका है। अब देखिए बच्चों यहाँ वैल्यू रखते हैं, एक तो x इक्वल्स टू 2 और एक x इक्वल्स टू 10। तो मतलब यहाँ x इक्वल्स टू 2 भी देखना है और x इक्वल्स टू 10 भी देखना है। तो आप देखेंगे एक ही जगह क्या दिख रहा है बच्चों, एक तो 2 दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। तो यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, एक ही जगह 10 रख देंगे बच्चों, क्या रख देंगे, एक ही जगह 10, और यहाँ रख देंगे एक ही जगह आप 2। तो देखिए बच्चों यहाँ मैं 2 रखता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 2 बन जाएगा और यहाँ f ऑफ x एज इट इज, यहाँ पर बन जाएगा f ऑफ 2। क्लियर। यहाँ पर भी देखो बच्चों 10 रखते तो लिमिट x टेंड्स टू 10 बन जाएगा, f ऑफ x एज इट इज, और यहाँ पर f ऑफ 10 बन जाएगा। अब देखिए बच्चों मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी जो था उसमें मैंने इस वाले रिजल्ट को अलग निकाला था, इस वाले रिजल्ट को अलग निकाला था, फिर लास्ट में वैल्यू रखी थी। अब मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करने जा रहा हूँ, देखना थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों फंक्शन रखना है जब x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं हो, यहाँ टेंस टू आ रहा है ना, x टेंस टू 2, इसका मतलब जो फंक्शन है वो x के बराबर, मतलब x इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ है और यहाँ x इक्वल्स टू 2 नहीं है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन उठेगा वो ये वाला उठेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन आएगा उसको रखते हैं अपन लिमिट x टेंस टू 2, और जो फंक्शन आएगा बच्चों आएगा आपके पास ax प्लस b। और यहाँ देखते बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन है, देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 2 है, तो इस कंडीशन पे जो फंक्शन आएगा बच्चों क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। ठीक है, ये मैंने रख दिया। अब देखो लिमिट रखते हैं यहाँ पर, जैसे आप लिमिट रखेंगे बच्चों तो a x की जगह 2 और प्लस का b और बराबर 5, सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2a प्लस का b बराबर 5 आएगा। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर। अब इस चीज के अंदर वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर x टेंस टू 10 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 10 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ तो 10 के बराबर आ रही है, 10 के बराबर यहाँ नहीं है, तो फंक्शन आपको उठाना है ये वाला। तो लिमिट तो एज इट इज बच्चों, लिमिट x टेंस टू 10 तो एज इट इज। अब जो फंक्शन है वो लिखेंगे आप यहाँ पर ax प्लस का b। क्लियर। और अब f ऑफ 10, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब 10 के बराबर आ रही है, और 10 के बराबर यहाँ है कि यहाँ है, आप होगे सर यहाँ है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो आएगा 21 के बराबर। ये क्लियर हो चुका होगा। अब लिमिट यहाँ रखते हैं बच्चों, तो a एज इट इज, x की जगह आप रखेंगे 10 और प्लस में b और बराबर 21। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा 10a प्लस का b और बराबर 21। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ चुकी है बच्चों, तो इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्व करके। अब देखिए यहाँ पर b का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पर भी b का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाली इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 10a प्लस का b बराबर 21, और यहाँ है बच्चों आपके पास 2a प्लस का b और बराबर में 5। साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं b और b कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा आपके पास 8 है, क्योंकि 10a में से 2a गया तो 8a। यहाँ माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 16। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर a जो मिलेगा वो मिलेगा 16/8, कट होने पर बच्चों क्या मिलेगा 2, तो a आपको क्या मिल गया 2। जिसे a2 मिला तो इस a को आप पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी में भी रख सकते हैं, तो अपन रखेंगे पहली इक्वेशन में। तो देखो बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में देखो 2 एज इट इज, a की जगह भी 2 आ जाएगा और प्लस में b एज इट इज, देख सकते हैं 2 इंटू a की जगह 2 प्लस में b और बराबर में 5 आ गया। सोल्व करते बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ पर b और बराबर में 5। b को निकालेंगे तो 4 उधर जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो b इज टू आपको बताएगा 5 माइनस 4। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो देख सकते हैं आपको a भी मिल चुका है 2 और b भी मिल चुका है आपको 1, और आपको निकालना भी क्या था, a और b निकालना था। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।